आज की वीडियो में हम आपको 5 ऐसी आदत के बारे में बताएंगे जिन आदत को अगर आप अपनी रोज़ाना की रूटीन का हिस्सा बना लेते हैं या आप डेली की एक्टिविटी में शामिल कर लेते हैं तो आप अपनी किडनी की डिजीज़ से, अपने गुर्दों के मसाइल से, जिसको हम CKD के नाम से भी जानते हैं, ख़ुद को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। लिहाजा अगर ये वीडियो आपके लिए है, इस वीडियो को आप मुकम्मल देखें, लाइक करें और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों को इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पे बेल आइकन को प्रेस करके आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आप बात करना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं या नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कौन सी ऐसी 5 आदत हैं जिनको आप अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करेंगे या आप पार्ट ऑफ लाइफ बनाएंगे तो आप CKD किडनी के मसाइल से, अपने गुर्दों के मसाइल से, बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। इस डिटेल में जाने से पहले आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आपके जिस्म के अंदर जो बहुत अहम ऑर्गन है, जो गुर्दे हैं, वो किस तरह से काम करते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है। जब आपको इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पता चलेगा तो यकीनी तौर पे आप खुद को ऐसी आदत की तरफ ज़रूर मूव करेंगे जो कि आपकी गुर्दों की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखें, आपके जिस्म में बहुत सारे ऑर्गन्स जो हैं वो एट द सेम टाइम वर्क कर रहे होते हैं, जिसके अंदर अगर स्पेसिफिकली बात की जाए तो दिमाग आ जाता है, आपका दिल है, आपके गुर्दे हैं, आपका जिगर है, आपका स्टमक है, मैदा है और आपके ख़ास तौर पे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, जो कि 2 फेफड़े होते हैं, 2 गुर्दे होते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं आपके जिस्मानी हेल्थ के लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इन सारे ऑर्गन्स की सेम टाइम में, एक ही वक्त में इनकी केयर करना, इनके बारे में सोचना या इनकी हेल्थ के बारे में डिफरेंट टेस्ट के थ्रू अपना एनालिसिस करना, फिज़िकल एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा हर मर्द व ख़वातीन के लिए, बच्चों, बूढ़े, जवान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साल में 2 दफ़ा या आप 2-3 माह में 1 दफ़ा लाजमी तौर पे अपने ब्लड टेस्ट के थ्रू अपनी मेडिकल हेल्थ का ज़रूर पता किया करें कि आया आपके ये सारे ऑर्गन सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं आपके जिस्म में सबसे अहम जो एक ऑर्गन है जिसे हम किडनी कहते हैं, इसके अंदर कोई मसला बन जाना, गुर्दे के अंदर पत्थरी बन जाना या गुर्दे की हेल्थ ख़राब हो जाना, इसकी क्या वजूहात होती हैं और कौन सी 5 ऐसी आदत हैं जिनको इख्तियार करने से किडनी की प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। देखें, सबसे पहले अगर आपको जो सिम्टम्स की बात करें तो अगर आपके जिस्म के अंदर बहुत ज़्यादा सोजिश का होना महसूस हो रहा हो, डिफरेंट पार्ट्स के अंदर आपकी आँखों के इर्द गिर्द जो है आपको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग का एहसास होता हो, आपकी टांगों के इर्द गिर्द जो है, जिस तरह आपकी पिंडलियों के अंदर, ख़ास तौर पे ख़वातीन में पिंडलियों के अंदर, टखनों के अंदर जो है बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास रहता है। रात को जब सोती हैं तो उनको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सही तरीके से वो डीप स्लीप नहीं ले पाती, उठ के बैठ जाती हैं, सारी रात वो एक तज़ब्ज़ुब और परेशानी की कैफियत में रहती हैं। इसके अलावा जो है वो जिस्म का बहुत ज़्यादा फूल जाना, मोटापे का हो जाना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, अगर इस तरह की कोई अलामात, सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो यकीनी तौर पे आपको इसके बारे में परेशान होना चाहिए और आपको किसी अच्छे मौलिज के साथ रब्ता करना चाहिए। बल्कि बहुत सारे नेफ्रोलॉजिस्ट जो हैं वो शहर में मिल जाते हैं। अच्छे जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं आप उनके साथ कांटेक्ट करके, कंसल्ट करके उनसे अपना प्रॉपर मेडिकल जो टेस्ट है वो करवा सकते हैं, फिज़िकल एनालिसिस करवा सकते हैं। देन इसकी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर सेकंड सिम्टम की बात की जाए तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा यूरेन आता है, रात के वक्त बहुत ज़्यादा बार बार उठ के जो है वो 2 से 3 बार या 3 से ज़्यादा बार जो है रात को उठ के वो यूरिन पास करते हैं, या अगर वो डीप स्लीप में जाते हैं तो फौरी उनको जो है वो यूरिन आ जाता है। खाली यूरिन का आना ये एक कॉमन सिम्टम है। बहुत सारे लोगों को जिनको गुर्दों का मसला नहीं भी है उनको भी यूरिन सिम्टम आ जाता है, क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल में एक हिस्सा बन चुका होता है कि वो सोने से पहले पानी का इंटेक करते हैं, पानी बहुत ज़्यादा पीते हैं। ऐसे लोगों को यूरिन आ जाता है। लेकिन यूरिन आने के साथ साथ अगर आपको बहुत ज़्यादा झागनुमा यूरिन आ रहा है, अगर आपको यूरिन बहुत ज़्यादा जल के आ रहा है
या आपको बहुत ज़्यादा रेडिश कलर का यूरिन आ रहा है, येलो कलर का आ रहा है, या इसके साथ झाग का बहुत ज़्यादा जो बनना होता है, ये सारी कैफियत जो हैं आपकी किडनी की प्रॉब्लम को वाज़े करती हैं, या आपके CKD के जो इशू हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ जो हैं, उनको ये जो वाज़े करती हैं। फ़ौरी तौर पे आपको चाहिए कि आप अपने मॉलिज के साथ ज़रूर कंसल्ट करें और आप अपना प्रॉपर फिज़िकल टेस्ट करवाएं और अपना ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत ज़्यादा भूलने का मसला रहता है, बहुत ज़्यादा याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, बातें याद नहीं रहती, बात बात को जो है वो बहुत बार उनको दोहराना पड़ता है, या बहुत बार दोहराने के बाद भी बात को जो है वो सही तरीके से माइंड में स्टोर नहीं कर पाते, तो ये एक ऐसी मेमोरी लॉस का एक ऐसा इशू है जो कि आपकी CKD के इश्यूज़ को उजागर करता है। जिन मर्दों ख़वातीन के अंदर इस तरह का कोई इशू चल रहा है तो उनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि फ़ौरी तौर पे मौलिज से रब्ता करना चाहिए, अपने कुछ टेस्ट करवाने चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। इसमें नो डाउट कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। हम जिस माशरे में रहते हैं, इस माशरे के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई महंगाई है और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से हर दूसरा शख्स जो है, ख्वाह वो पैसे के एतबार से स्ट्रॉन्ग भी हो, किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला है। तो बहुत ज़्यादा परेशानियों का होना भी बाज़ औक़ात इंसान को मेमोरी लॉस का बायस बनता है। लेकिन अगर किसी शख्स के अंदर इस तरह की कोई अलामत पाई जाती है तो उसको कम से कम अपना एक फ़िज़िकल एनालिसिस लाजमी तौर पे करना चाहिए। अगर आप फ़िज़िकल एनालिसिस करेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो ये हो सकता है कि आपकी CKD की जो सिम्टम्स हैं उनमें से एक अलामत हो, और अगर आपकी ये अलामत वाज़े हो जाती है तो आपको इसकी ट्रीटमेंट करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जिन लोगों के गुर्दे ख़राब हो रहे होते हैं उनको स्टार्टिंग में कुछ अलामात ज़ाहिर होती हैं, जिसमें से एक अलामत जो है भूख का ना लगना होता है, भूख का एहसास ना होना होता है। अगर ऐसे पेशेंट्स को भूख का एहसास हो भी तो उनके आगे खाना रखा जाए तो उनका खाना खाने को दिल नहीं करता, हालांकि उनको भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई होती है, बहुत देर से फास्टिंग में वो होते हैं, लेकिन जब खाना आता है तो उनका खाना खाने को दिल नहीं करता, मतली होती है, दिल घबराता है, उबाक आते हैं, या सम टाइम वोमिटिंग की कैफियत भी हो जाती है। ये सारी अलामात अगर किसी पेशेंट्स के अंदर वाज़े हो रही हैं तो उनको फ़ौरी तौर पे अपना गुर्दे का टेस्ट करवाना चाहिए। ये बहुत ही एक ख़ास अलामत है, इसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका वाज़े तौर पे आपके जिस्म में एक ऑर्गन है जो कि स्टोमक है, इसका मैदे के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर आपका मैदा ख़राब होगा, आपको बदहज़मी के मसाइल होंगे, इंडाइजेशन के इशू होंगे, इसके साथ सम टाइम कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। कॉन्स्टिपेशन सम टाइम इसकी एक वजह होती है, जिन लोगों को गुर्दे के अंदर पथरी होती है उनको भी बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहना स्टार्ट हो जाती है। अगर ये सारे मसाइल आपके साथ हैं, आपको फ़ौरी तौर पे अपना एनालिसिस करना चाहिए, डॉक्टर से मौलिज से रब्ता करना चाहिए और आपको अपनी ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। जो लोग रात की सही तरीके से नींद नहीं ले पाते, अपनी डीप स्लीप नहीं करते, उन लोगों के अंदर भी जो है ये CKD के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, उनके अंदर गुर्दे के मसाइल बहुत तेज़ी के साथ फैलना स्टार्ट हो जाते हैं। आइए अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी 5 आदत हैं जिनको आप फॉलो करके इन सारे मसाइल से बच सकते हैं, अपने गुर्दों की सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं, अपनी किडनी हेल्थ को आप बेटर कर सकते हैं। गुर्दे की सेहत को सही रखने के लिए सबसे पहला जो काम आपने करना है, जो आदत है, 5 आदत में पहली आदत जो है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा एक ज़रूरी है। जिन लोगों के गुर्दों के मसाइल होते हैं, जिन लोगों को किडनी में पेन रहती है, वो लोग पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे। हम अपने पेशेंट्स को हमेशा रिकमेंड करते हैं कि वो गर्मियों के अंदर 10 से 12 गिलास और सर्दियों के अंदर मौसम सरमा के अंदर वो 8 से 10 गिलास लाजमी तौर पे वो लेंगे। अपने 12 घंटों के अंदर लाजमी जो है 8 से 10 गिलास लाजमी तौर पे पानी पिएंगे। जब आप पानी ज़्यादा पिएंगे, आपके गुर्दे जो हैं वो सही तरीके से वर्क करेंगे, क्योंकि हमारे गुर्दों के अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है जिसे हम निफ्रॉन कहते हैं। निफ्रॉन का बेसिकली काम ये होता है कि आपके गुर्दों के अंदर ये फिल्ट्रेशन का काम करता है। जितने भी ज़ाइल मादे होते हैं उनको ये फ़िल्टर कर देता है और बाहर फेंक देता है। हमारे गुर्दों के अंदर जो कैल्शियम की मिकदार है, मैग्नीशियम,
फास्फोरस, सेलेनियम या इसके साथ साथ जो है जिंक की मिकदार होती है, क्लोराइड होता है और ख़ास तौर पे जो क्रिएटिनिन की मिकदार होती है, इन सारी चीज़ों को मुनासिब मिकदार में गुर्दों में स्टोर करने के बाद जो इजाफी मादे होते हैं इनको ये फ़िल्टर करने का काम करता है। तो लिहाजा हमारे गुर्दों की सेहत के लिए जो है इन जो नेफ्रॉन है इसको कंट्रोल करना, इसकी मुनासिब मिकदार में इसकी देखभाल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो लोग बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, जिस तरह पिज़्ज़ा, बर्गर्स या बेकरी आइटम्स, जंक फूड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, या जो लोग बाज़ार के खाना खाने के बहुत ज़्यादा आदी होते हैं, जितने भी देगी मसाला जात होते हैं वो सारे बाज़ार के खानों में शामिल होते हैं, इंक्लूड होते हैं, उनकी वजह से आपको गुर्दे के मसाइल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, CKD के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लिहाजा हम अपने पेशेंट्स को हमेशा से ही मना करते हैं कि किसी भी किस्म के कोलाज, ड्रिंक्स, बोतलों का इंटेक जो है आपने बहुत कम करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमसे सुनते हैं कि पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वो लोग पानी की जगह पे कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं, जूसेस का इस्तेमाल बढ़ा देते हैं। याद रहे कि पानी की जगह पे जूसेस जो हैं आपकी पानी की कमी को पूरा नहीं करेंगे, हरगिज़ पूरा नहीं करेंगे। आपको पानी की जगह पानी ही लेना होगा। जब आप इस तरह की तली हुई ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे या बाज़ार के खानों का इस्तेमाल करेंगे, या जितने भी आपके ये जंक फूड हैं, पिज़्ज़ास, बर्गर्स हैं, इनका आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपको गुर्दों के मसाइल का, गुर्दों के अंदर पथरी होने के मसाइल या गुर्दों के अल्सर का बहुत ज़्यादा जो है वो सामना करना पड़ेगा। लिहाजा आप इन चीज़ों से भी परहेज़ करें। अगर आप इनसे परहेज़ करते हैं तो आपके गुर्दे जो हैं कभी भी ख़राब नहीं होंगे। जो तीसरी आदत है वो बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है, वो है तमाम नशा आवर अशिया से परहेज़ करना। तो जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट नोशी के आदी होते हैं या शराब नोशी के आदी होते हैं या जितनी भी नशा आवर दीगर प्रोडक्ट्स हैं जो कि मार्केट में आजकल बहुत ज़्यादा अक़साम है नशा आवर अशिया की, जितने लोग इस तरह की नशा आवर अशिया इवन छालिया तक इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोगों को भी जो है वो देखने में आया है कि आम लोगों की निस्बत CKD के इश्यूज़, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के इश्यूज़, गुर्दों के मसाइल जो हैं बहुत ज़्यादा देखने को आते हैं, बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट होते हैं। लिहाजा आप ऐसी हर किस्म की नशावर जो अशिया हैं, सिगरेट नोशी है या इसके अलावा शराब नोशी है, छालिया है, सुपारियाँ हैं और पान है, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं जो कि आपकी सेहत के लिए वो मुज़र हैं, आपकी सेहत को ख़राब करती हैं, डैमेज करती हैं, इन सारी चीज़ों से अगर आप बचेंगे तो आपके गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इसके अलावा अगर बहुत ही अहमियत की हामिल चौथी आदत की बात की जाए तो ये है आपका डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करना और वॉक करना। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। अगर ये आदत आपके अंदर शामिल होगी तो आपका जिस्म जो है तंदुरुस्त और तवाना रहेगा, आपके मसल्स, आपकी हड्डियां, आपके जोड़ जो हैं वो दुरुस्त रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, उनके अंदर ताकत जो है वो कायम दायम रहेगी और आपको जितने भी आपके जिस्म के ऑर्गन्स हैं, ख्वाह वो गुर्दे हों, आपके फेफड़े हों, आपके जितने भी और दीगर दिल है या दिमाग हैं, ये सारे के सारे ऑर्गन सही और दुरुस्त सिमत में काम करेंगे और आपको किडनी के मसाइल बहुत कम चांस होंगे। इस तरह के पेशेंट्स जो कि एक्सरसाइज करने के आदी होते हैं, डेली बेसिस पे वॉक करने के आदी होते हैं, देखने को आया है कि उनके गुर्दे बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं, वो सही तरीके से फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, आपके यूरेन को सही तरीके से पास करते हैं, आपकी जो खुराक है उसको सही तरीके से आर्टरीज़ के थ्रू जो है वो आपकी अंतड़ियों तक पहुंचाने का काम करते हैं, आपकी ब्लड सप्लाई को सही तरीके से वो करने में मदद फराहम करते हैं। तो ये एक बहुत बेस्ट प्रैक्टिस है, बहुत अच्छी आदत है। डेली बेसिस पे आप आधा या पौना घंटा 45 मिनट जो है वो वॉक किया करें या एक्सरसाइजेज लाजमी तौर पे प्रैक्टिस किया करें। इंशाल्लाह आपके गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। बहुत सारी ऐसी आदत जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करके गुर्दों की सेहत को दुरुस्त कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी आदत हैं, लेकिन आज क्योंकि हमने स्पेसिफिकली जो बहुत ही ज़्यादा लोगों में पाई जाती हैं या हम जिनको रिकमेंड करते हैं वो ऐसी 5 आदत के बारे में हम जिक्र कर रहे थे। अब 5वीं जो हम आपके साथ आदत का जिक्र कर रहे हैं, इसमें एक आदत मैं और ऐड करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जो 5वीं आदत है उसमें बहुत सारे लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रहता है।
हाई ब्लड प्रेशर के जो इश्यूज़ हैं वो तकरीबन 85% जो लोग हैं उनके अंदर जो है हाई ब्लड प्रेशर्स के इश्यूज़ देखने को आते हैं, जिसकी वजह से उसका सारा का सारा जो है वो असर जो उनके गुर्दों के ऊपर पड़ रहा होता है। उनके गुर्दे उनके हाई ब्लड प्रेशर की वजह से ख़राब हो रहे होते हैं और पेशेंट को पता भी नहीं चल पाता कि ये मेरे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से गुर्दों का मसला बन रहा है। लिहाजा आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया करें। आपका जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर है, सिर्फ आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की, जिसको हम सिस्टोलिक कहते हैं या डिएस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, आप नॉर्मल ब्लड प्रेशर की जो रेशो है उसको आप अपने जहन में रखा करें। आपका 120/80 जो है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए। अगर इससे ऊपर जाता है, 160 या 90 तक आ जाता है, तो आपको फौरी तौर पे जो है इसके बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, अपने मालिज से रब्ता करना चाहिए और अपनी ट्रीटमेंट करानी चाहिए। आपके गुर्दों की ख़राबी में एक बेसिक रीज़न है जो कि आपकी शुगर और आपके ब्लड प्रेशर का हाई होना है। लिहाजा आपने अपनी शुगर को भी और ब्लड प्रेशर को भी हर हाल में कंट्रोल रखना है। ख़ुद को एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस और ऐसे गैर ज़रूरी कामों से आपने बचाना है, बहुत ज़्यादा स्क्रीनिंग करने से बचाना है। जब आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपके गुर्दे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। एक आदत जो है जिसका ज़िक्र करना मैं बहुत ज़रूरी समझता हूँ वो आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, जो लोग शादीशुदा हैं, जो अपने शरीके हयात के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो हम बिस्तरी करने के आदी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल रिलेशन बनाने के आदी होते हैं, क्योंकि आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का बहुत ज़्यादा दौरा है, बहुत ज़्यादा मॉडर्न लाइफ में हम लोग इस वक्त चल रहे हैं, गुज़र रहे हैं। तो इस दौर का एक बहुत बड़ा फितना ये है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो फ़िज़िकल रिलेशंस बनाने के आदी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके दिमाग की, आपकी मेंटली हेल्थ जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। आपके अंदर भूलने की जो आदत है वो बहुत ज़्यादा आ जाती है। और हम ऐसे पेशेंट्स को, जो कि हमारे पास CKD के पेशेंट्स आते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स आते हैं, हम जब उनका डायग्नोज कर रहे होते हैं उसके अंदर एक ये भी अलामत होती है, एक ऐसी सिम्टम होती है जिसके बारे में हमें सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब हम उनका थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं हमें समझ आती है कि अगर वो शादीशुदा हैं तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल रिलेशन बनाने की जो आदत है उसकी वजह से भी उनकी किडनीज़ जो हैं वो ख़राब हो रही होती हैं। लिहाजा सुन्नत के मुताबिक भी या हमारे दीन के मुताबिक भी जो हमें तरीक़ाकार बताया गया है उसके मुताबिक अगर हम चलेंगे तो हमारे गुर्दों की हेल्थ जो है वो सही रहेगी। आप महीने में 1 दफ़ा या आप 2 हफ्तों में कम अज़ कम जो है 2 दफ़ा आप जो है वो ये एक रुजू कर सकते हैं या आप फ़िज़िकल रिलेशन बना सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो याद रखें आपको साबी कमज़ोरी भी होगी, आपके पट्ठों के, गुर्दों के, जिगर के या आपके फेफड़ों के, आपको दमे के मसाइल होने का भी चांस बढ़ जाता है और आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी, सुस्ती, नकाहत आ जाती है। आप अगर बैठ के उठेंगे आपको चक्कर आएंगे, या आप अगर एक चीज़ को 2 बार सोचेंगे तो आपका सर चकराना स्टार्ट हो जाएगा, आपका किसी काम को करने को दिल नहीं करेगा। लिहाजा जब आप इस तरह की मुबाशरत भी करेंगे तो आप इसको एक अच्छे तरीके से जो हमारे दीन के अंदर तरीका बताया गया है उसके मुताबिक करेंगे तो आपके गुर्दों की हेल्थ बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगी, आपको गुर्दों के मसाइल नहीं होंगे। लिहाजा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब लाजमी तौर पे करें। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। हमें दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।